नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे अहम और बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कानपुर पहुंचे। अपने इस दौरे के दौरान शाह बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र की 13 लोकसभा सीटों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में कई पदाधिकारी शामिल रहेंगे। इसके साथ ही वो बैठक में जीत का मंत्र भी देंगे। संभल पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा कि जिस तरीके से पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी के नेता बौखला गए हैं, रुझानों को देखते हुए बीजेपी के नेताओं की भाषा बदल गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो बीजेपी के नेता अभी तक 400 पार की बात कह रहे थे, वो अब दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की बात कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि संभल के लोगों ने बीजेपी को सबक सिखाने की ठान ली है। कहाँ आज पिछड़े दलित आदिवासियों की बात। ये इस बार इस चुनाव में मन की बात लोग नहीं सुनना चाहते हैं, संविधान की बात सुनना चाहते हैं। इन बीजेपी के लोगों ने संविधान से छेड़खानी करने का मन बना लिया है और ये संविधान बदलेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, और एक वोट डालने का जो अधिकार है वो भी छिन जाएगा। इसलिए देश की जनता बीजेपी को हराने जा रही है। अखिलेश जी, आपके बलिया के प्रत्याशी जो डीएम के खिलाफ बात कह रहे थे, बयान दे रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। देखिए, मुकदमा स्वाभाविक है, जो बात कही है, लेकिन किसी भाव में कैदी होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कौशाम्बी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी ब्राह्मणों को स्वीकार नहीं किया है। समाजवादी पार्टी गुंडे, माफियाओं को संरक्षण देती है। मोदी जी से पहले जब आतंकवादी हमला करके जाते थे तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे आखिरी बार अब क्या आओगे तो बताएंगे। लेकिन जब पिछली बार आतंकवादियों ने पुलवामा में अटैक किया तो मोदी जी ने दुश्मन को उसके घर में घुसकर, पाकिस्तान में घुसकर नेस्तनाबूद करने का काम। आज सबको पता। लोकसभा के लिए हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इसी क्रम में विपक्षी दल रैलियों के बल पर बीजेपी के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 13 मई को मायावती रैली करने वाली हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से अखिलेश, प्रियंका, राहुल की भी रैली प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की रैली मई के दूसरे हफ्ते तक हो सकती है। मऊ की घोसी लोकसभा सीट को लेकर जुबानी जंग तेज होती नजर आ रही है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय ने एनडीए कैंडिडेट अरविंद राजभर के पिता और सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर प्रधानों के खिलाफ धमकी देने का आरोप लगाया। इसे लेकर सपा प्रत्याशी चुनाव आयोग से शिकायत करने के बाद भी कह रहे हैं, प्रधान जनता को क्या धमकाएंगे। पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को गरियाए, फिर जुटियाने के लिए धमकाए, फिर उन्होंने कहा कि उनको बड़े नेताओं को भिजवाएंगे। अब प्रधानों को धमका रहे हैं, तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। मैं पता नहीं क्यों राजनीति भाग जाते हैं। किसी भी मंत्री, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नहीं, किसी भी मंत्री द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, समझ लेना, इशारे में समझ लेना, ये खुलेआम धमकी है। जो चुनाव आयोग विपक्ष की छोटी छोटी बातों को संज्ञान लेकर नोटिस इशू कर देता है, मुझे देखना है कि चुनाव आयोग इसमें क्या प्रधान जनता को क्या